नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय धीरज शर्मा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होगा स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर जैसा आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे मैंने दो कॉलम आप लोगों के सामने बना रखे हैं। कौन कौन से देखिए, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर और कौन सी संख्याओं के। आप बोलेंगे सर 26 से 50 तक की संख्याओं का स्क्वायर, और दूसरा 51 से 75। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग 26 से लेकर के और 75 तक का स्क्वायर आज की क्लास में सीखने वाले हैं। बहुत एक आसान सा तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कहीं कोई फॉर्मेट नहीं है, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है। दो छोटे छोटे काम आप लोगों को करने हैं, सिर्फ आपको दो स्टेप पे आंसर मिल जाएगा। कैसे? देखिए 26 से 50 और 51 टू 75। पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि इन दोनों के लिए हम लोग बेस किसको बनाने वाले हैं। आप बताएंगे सर 50 को बनाने वाले हैं। देखिए बेस 50 बनाने का मतलब क्या निकला, तो मैं ये बता सकता हूं कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो नंबर है 26 से 50, हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 50 से कुछ कम है। ध्यान रखें, ये नंबर 50 से कुछ कम है और ये नंबर 50 से कुछ ज्यादा है। तो हम दोनों की तुलना किससे कर सकते हैं? हमने बोला एक 50 से कम है और दूसरा 50 से ज्यादा है, तो हम दोनों की तुलना किससे कर रहे हैं? 50 से। इसलिए हमने दोनों ग्रुप के लिए बेस किसको बना लिया? 50 को बना लिया। तो एक चीज का तो ध्यान रखें कि इन दोनों ही ग्रुप के लिए बेस कितने का होगा? 50 का होगा। एक दूसरी चीज आप लोग और ध्यान रखें, मैंने आप लोगों को बोला सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 26 से 50 और दूसरा 51 टू 75। एक चीज मैं आपको बता चुका हूं कि दोनों के लिए बेस आपको कितना बनाना है? 50 बनाना है। इस चीज को आप ध्यान रखें। तो चलिए शुरुआत में करता हूं कि इस बेस को हम लोग कैसे काम में ले सकते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए। जैसे यहां पर आप देखें, मुझे आप ये बताइए 26 से 50 में यदि कोई भी नंबर मैं लूंगा तो आप बोलेंगे सर वो नंबर 50 से क्या होगा? कम होगा। और यहां पर यदि मैं कोई नंबर लूंगा तो आप बोलेंगे सर 50 से क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां ले लिया 47, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पर नंबर ले लिया 47, तो आप बोलेंगे सर ये नंबर 50 से क्या हो गया? कम हो गया। आप लोग ध्यान रखें। और मान लीजिए मैंने यहां पर ले लिया 53, तो आप बोलोगे सर ये नंबर 50 से क्या हो गया? ज्यादा हो गया। दोनों ही केस में आपने इन दोनों ही केस में तुलना किसके साथ की है? आप बोलोगे सर 50 के साथ, इसलिए हमने बेस किसको बना दिया? 50 को। अब आप सुनिए, जैसे मैंने बोला 47, तो आप बोलोगे सर ये 50 से कम है। यदि मैं आप लोगों से पूछूं ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर ये 3 कम है। और यही चीज मान लीजिए यहां पूछी जाए कि ये दिया गया नंबर 50 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये भी कितना ज्यादा हो गया? 3 ज्यादा हो गया। तो आप लोग बेस को यूज करना है, सिर्फ इतना सा यूज होगा इस बेस का कि दिया गया नंबर बेस से कितना कम है या दिया गया नंबर बेस से कितना ज्यादा है। ठीक है, अब शुरुआत हम लोग करते हैं। बेस को हमने समझ लिया, बेस का यूज क्या होगा कि दिया गया नंबर बेस से कितना कम है या दिया गया नंबर बेस से कितना ज्यादा है। इसका मतलब दिए गए नंबर की हमें बेस से कंपैरिजन या आधार से तुलना करनी है और ये पता लगाना है कि कितना वैल्यू कम है या कितना ज्यादा है। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इनके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं और प्रोसेस की मैं बात करता हूं। बहुत ही एक आसान सा तरीका आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। देखिए जैसे मान लीजिए हमने सबसे पहले बोल दिया 41। देखिए दोनों ही चीजों को हम लोग एक साथ ले रहे हैं, दोनों ही चीजों को मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दोनों ही चीजें बहुत आसान है। जैसे एक तरफ मैंने ले लिया अभी 41, दूसरी तरफ मैंने ले लिया 51, तो आप बोलोगे सर एक नंबर तो 50 से ज्यादा हो गया और एक नंबर 50 से क्या हो गया? कम हो गया। तो यदि मैं आप लोगों से पूछूं बताइए ये नंबर 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर ये नंबर 50 से 9 कम है। ध्यान रखें, हमें दोनों ही तरफ आधार 50 से तुलना करनी है। मैंने आपसे पूछा ये नंबर 50 से कितना कम है, आप बोलोगे सर 9। और मैं आपसे पूछूं ये नंबर 50 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 1। सबसे पहला काम, जो भी नंबर आप लोगों को दिया हुआ है उसकी तुलना हम लोग आधार 50 से करेंगे और ये पता लगाएंगे कि दिया गया नंबर कितना 50 से कम है या कितना 50 से ज्यादा है। अब सुनिए, आगे का प्रोसेस दोनों तरफ समान रहेगा, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। एक नंबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, कौन सा? 25 आप लोगों को दोनों ही केस में ध्यान रखना है। दोनों ही केस में आप 25 को ध्यान रखें। मैं आपको ये भी बता दूंगा भी ये 25 हमने क्यों लिया है, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ 25 को ध्यान रखें। कैसे? देखो इस 25 का यूज क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए 41 हमने लिया और हमने बोला कि ये नंबर 50 से 9 कम है। 9 कम है, कम होने का मतलब हमें माइनस करना होगा। अब ध्यान रखें 9 कम है तो 9 हमें किस में से माइनस करना होगा? आप बोलेंगे सर 25 में से माइनस करना होगा। यदि मैं 25 में से 9 कम कर दूं,
जो नंबर कम है, जितना कम है उस वैल्यू को आप 25 में से माइनस कर रहे हैं। और यदि मैं आपसे बोलूं कि बताइए यहां पर ये वैल्यू कितना ज्यादा है, आपने बोला 1 ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब मुझे प्लस करना है, और प्लस किस में करना होगा, आप बोलेंगे सर उसी 25 में ही करना होगा। देखिए ध्यान से, पहला स्टेप हमने क्या लिया, आप बोलोगे सर दिए गए नंबर का 50 से हमने डिफरेंस देख लिया, आधार से तुलना कर ली। ये नंबर हमें 50 से 9 कम मिला, ये नंबर हमें 50 से 1 ज्यादा मिला। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितना ये वैल्यू 50 से कम है उतना ही मुझे 25 में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, और जितना ये वैल्यू 50 से ज्यादा होगा उतना ही मुझे 25 में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। सिर्फ इतना सा काम। दूसरा स्टेप आप लोगों को ध्यान रखना है आगे। देखिए दोनों ही चीजें एक साथ सोल्व हो रही हैं, कहीं कुछ नहीं, डिफरेंस यहीं तक का है कि एक में माइनस हुआ और एक में प्लस हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस कब होगा और प्लस कब होगा। तो देखिए मैं फिर बता दूं, माइनस कब होगा, जब दिया गया नंबर 50 से क्या होगा, कम, और प्लस कब होगा, जब दिया गया नंबर 50 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और माइनस या प्लस भी किसमें होगा, आप बोलोगे सर 25 में होगा। ठीक है, अब सुनिए, मैंने आपसे बोला कि हमने यहाँ 25 में से 9 माइनस किया, तो 9 का स्क्वायर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। जितना वैल्यू आप माइनस कर रहे हैं उतने का ही स्क्वायर हमें आगे लिखना होगा। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 81। अब आप देखो यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि जितना आपने यहाँ पे प्लस किया है उसी का स्क्वायर मुझे आगे लिखना है। जितना आपने प्लस किया है उसी का स्क्वायर मुझे आगे लिखना है। तो यदि मैं आपसे पूछूं 1 का स्क्वायर, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर करें, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, तो आप हमेशा उसको 2 डिजिट बनाकर या 2 अंकों की संख्या बनाकर यूज करें। 2 अंकों की संख्या बनाकर यूज करें। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 1 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि 1 का स्क्वायर आप 1 ना बोल करके इसको 2 डिजिट बनाओ, और हमेशा क्या ध्यान रखें, 0 1। यदि मैं आपसे पूछूं 2 का स्क्वायर, तो आप बोलिए सर 0 4, और 3 का स्क्वायर कितना, 0 9। समझ पा रहे हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में यूज करना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। अब सुनिए, 1 का स्क्वायर हमें यहां पर लिखना है, 1 का स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में लेना है, 0 1। देखिए हमने दोनों तरफ सेम काम कर दिया। अब सिर्फ कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ वैल्यू को सॉल्व करके लिख दें। आप बताओ 25 में से 9 माइनस होगा तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 16, और यहां से आंसर आ गया 81। आंसर मेरा तैयार है। यदि आप यहां पे आ जाए तो 25 में 1 जोड़ दूंगा तो ये वैल्यू 26 हो जाएगा, और यहां से मेरे पास में 0 1 आ जाएगा, यहां भी मेरा आंसर तैयार है। तो आपने देखा भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग 26 से 50 और 51 से 75 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। आप लोग जल्दी से एग्जांपल को नोट करो, मैं आपको 4 से 5 एग्जांपल और देता हूं जिससे ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। जल्दी से आप इसे नोट करें। इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों को सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है। पहला, जितना जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, पहली चीज तो ये देखनी है कि उसकी तुलना हमें आधार 50 से करनी है। सिर्फ ये देखना है कि ये वैल्यू यदि कम है तो 50 से कितना कम है, और यदि दिया गया वैल्यू 50 से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जितना ये वैल्यू 50 से कम होगा उसको मुझे माइनस करना होगा। किसमें से माइनस करना होगा, 25 में से। जितना ये वैल्यू 50 से ज्यादा है उतना मुझे ऐड करना होगा। किसमें ऐड करना होगा, 25 में। इसका मतलब माइनस या प्लस दोनों जो भी प्रोसेस आपको करने हैं वो किसके साथ करने हैं, 25 के साथ करने हैं, 25 के साथ करने हैं। दूसरा, जो वैल्यू आप माइनस करेंगे या जो वैल्यू आप प्लस करेंगे उसके आगे हमें उसी का स्क्वायर लिखना है, और स्क्वायर लिखते समय आप ध्यान रखें कि स्क्वायर को हमेशा मुझे 2 अंकों की संख्या बनाकर यूज करना है, 2 डिजिट नंबर बनाकर यूज करना है। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आप सब इतना ध्यान रखें कि जो नंबर दिया है वो 50 से कितना कम है उसको आप 25 में से माइनस कर दें, और दिया गया नंबर यदि 50 से ज्यादा है तो उसको 25 में आप प्लस कर लें। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोल दिया कि हमें 46 का स्क्वायर करना है। अब आपको देख के पता लगना चाहिए कि दिया गया नंबर 50 से कम है, इसका मतलब 25 में से कुछ न कुछ माइनस होगा। तो आप मुझे बताओ, ये संख्या 50 में से 4 कम है,
50 से 4 कम है, तो आप बोलोगे सर कम है तो ये क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस भी किस में से होगा, 25 में से होगा। तो यदि मैं 25 में से 4 को माइनस कर दूं तो एक स्टेप मेरा कंप्लीट हो जाएगा, 25 में से 4 माइनस हो गया। दूसरा स्टेप मैंने आपको ये बताया था कि जो यहां पर आप माइनस कर रहे हैं आप आगे उसी का स्क्वायर लिखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना, 16। सिर्फ सॉल्व करके लिख दीजिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। आंसर हमें मिल चुका है 2116। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोल दिया 48। अब मुझे बताओ दी गई संख्या 50 से 2 कम है, 2 कम है तो हमें पता है माइनस होगी, माइनस किस में से होगी, 25 में से होगी। तो आप बोलोगे सर 25 में से 2 माइनस कर दो, और आगे हमें उसी 2 का स्क्वायर लिखना है, तो 04, क्योंकि अभी हमने बोला है कि स्क्वायर हमेशा आपका 2 डिजिट नंबर या 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर 2304 आप लोगों के सामने आ जाएगा। यदि मैं कुछ और एग्जांपल आप लोगों को देना चाहूं तो देखिए यहां पर मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। जैसे इस बार हम लोग मान लीजिए बड़े नंबर पे लेते हैं 58। अब देखिए देखने से पता लग रहा है कि दिया गया नंबर 50 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है तो दिमाग में आना चाहिए कि 25 में कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। तो आप बताओ ये 50 से कितना ज्यादा है, आप बोलेंगे 8, ठीक है। और ये यदि 8 ज्यादा है तो आप बोलोगे सर ये प्लस हो जाएगा, और प्लस भी किस में हो जाएगा, 25 में हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कॉमन आपका 25 चल रहा है। तो अब आप बताओ 25 में यदि मैं 8 जोड़ दूंगा और उसी 8 का मुझे आगे क्या लिखना होगा, स्क्वायर लिखना होगा, जो कि कितना होगा, 64 या 64। यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 25 और 8 कितना, 33 हो जाएगा, और यहां से मुझे मिल जाएगा 64। उम्मीद कर रहा हूं भाई यहां तक की चीजें आप लोगों के दिमाग में आ चुकी होंगी। बहुत आसान सा प्रोसेस है, कहीं कुछ नहीं है। जल्दी से आप इनमें से कोई भी दो एग्जांपल आप नोट कर लें, एक बड़े नंबर को नोट कर लें और एक छोटे नंबर को नोट कर लें। उसके बाद में तीसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को और बताने वाला हूं इन दोनों से रिलेटेड, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लें। तो दो चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग ध्यान रखें। 26 से 50 और हम लोग बात कर रहे हैं 51 से 75। बहुत ही एक आसान सा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो संख्या 50 से कम है उसको 25 में से माइनस करना है, और जो संख्या 50 से जितनी ज्यादा है उसको 25 में मुझे प्लस करना है। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है, और जो आप माइनस या प्लस कर रहे हैं आपको उसी का स्क्वायर आगे लिखना है। बस इतना सा आप लोग ध्यान रखें। एक थर्ड कंडीशन मैं आप लोगों के सामने और रखने वाला हूं, क्या होगी देखिए जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोल दिया भाई हमें 39 का स्क्वायर करना हो, 39 का स्क्वायर, और यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं 61 का स्क्वायर। मान लीजिए दोनों तरफ हमने कुछ नंबर डिफरेंस ज्यादा वाले ले लिए हैं, यहां पर मैंने 39 ले लिया, 61 ले लिया। प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, देखिए आप बोलोगे सर ये नंबर 50 से कम है, कितना कम है, आप बोलोगे सर ये नंबर 11 कम है, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे तो आप बोलोगे सर ये नंबर 11 अधिक है या 50 से ज्यादा है। तो इतनी चीजें तो हमें पता लगी चुकी हैं कि दिया गया नंबर 50 से कम है या ज्यादा है। उसके बाद सुनिए, मैंने आप लोगों से बोला था कि दिया गया नंबर 50 से जितना कम होगा उसको 25 में से आपको माइनस करना होगा। तो मैंने 11 को 25 में से माइनस कर दिया। और दूसरी चीज मैंने आपको यह बताई थी कि जो आप यहां माइनस कर रहे हैं उसी का स्क्वायर हमें आगे लिखना होगा। तो 11 का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए, 11 का स्क्वायर 121। अब आप यहां पर आइए, मैंने आपसे बोला है संख्या 11 ज्यादा है, तो ज्यादा होने का मतलब आप बोलोगे सर 25 में ये तो वैल्यू जुड़ना चाहिए, और 25 में यदि मैं 11 जोड़ दूंगा, और हमें ध्यान है कि जो वैल्यू हम यहाँ प्लस कर रहे हैं हमें उसी का स्क्वायर आगे लिखना होगा। तो 11 का स्क्वायर यहाँ भी कितना हो जाएगा, 121। समझ पा रहे हैं, कोई प्रोसेस में अभी हमने चेंज नहीं किया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस चल रहा है। बस अब आप लोग एक चीज का ध्यान रखें, यहां पर मैंने आपसे बोला था, अभी आप पर एक चीज लिख के गए हैं यहां पर कि नंबर आपका स्क्वायर जब भी होगा तो हमेशा 2 डिजिट में होगा, 2 अंकों में होगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। देखिए यहां पर हम लोग 11 का स्क्वायर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमें 2 अंकों को यूज करना है। यहां पर भी हम 11 का स्क्वायर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें कितने अंकों को यूज करना है, केवल 2 अंकों को। तो अब आप ध्यान दो,
मैंने आपको बोला भाई यहाँ पर मेरे पास 121 आ चुका है, जो कि अपने आप में 3 डिजिट नंबर है, 3 अंकों की संख्या है। यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या आपको मिल चुकी है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हमें केवल कितने अंकों को यूज, 2 अंकों को यूज करना है। अब आप सुनिए ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास 121 है, मुझे 2 अंकों को यूज करना है, तो आप केवल लास्ट वाले दोनों को यूज कर लें। लास्ट वाले दोनों कौन से? इकाई और दहाई, यूनिट और टेंस। अब आप देखो यहां पर 121 में इकाई और दहाई 21 हो गया, तो यदि मैं इन 2 अंकों को काम में ले लूं तो 21 तो हमारा यूज आ गया, 21 को हम काम में ले चुके हैं। ध्यान रखें बचे हुए एक को मुझे क्या करना होगा? आप बोलोगे सर बचे हुए एक को आप आगे क्या कर दो? कैरी फॉरवर्ड कर दो, हासिल के रूप में जोड़ दो। अब आप मुझे बताओ 25 में से 11 निकल जाए, 25 में से यदि 11 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 14 बचेगा। 25 में से यदि मैं 11 निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 14, और 14 में मुझे कितना जोड़ना होगा? 1 जोड़ना होगा, तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 1521। उम्मीद कर रहा हूं समझ पा रहे होंगे। देखिए जो चीज हमने यहां की है वही काम आप लोगों को यहां भी करना है। कैसे? देखिए यहां भी मेरे पास में 3 अंकों की संख्या है, मुझे केवल 2 अंकों को यूज करना है। मैं लास्ट वाले दोनों को काम में ले लूंगा 21 को, और जो एक बच जाएगा उसको मैं आगे क्या करूंगा? आप बोलोगे सर हासिल के रूप में प्लस कर देंगे या कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 25 और 11 कितना हुआ? आप बोलोगे सर 36 या 36 हो गया, और 36 में मुझे एक जोड़ना होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3721। उम्मीद कर रहा हूं ये चीजें आपको समझ पा रहे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें। एक एग्जांपल और देता हूं, फिर आज के वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी से आप इसे नोट करें पहले। देखिए 2-3 चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि कहीं पर भी हमें ऐसी कंडीशन मिल जाए जहां स्क्वायर हमेशा 3 अंकों का मिल जाए, तो हमें केवल उसमें से 2 अंकों को यूज करना होगा। और कौन से 2 अंकों को? लास्ट के दोनों, और लास्ट के दोनों का मतलब है इकाई और दहाई को। सुनिए 1-2 एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए भाई आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया 36 का, और यहां पर हम लोगों ने लिख दिया मान लीजिए 68 का। 2 एग्जांपल हम लास्ट करते हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए दिया गया नंबर 50 से कम है, तो आप बोलोगे सर 14 कम है। आपको ध्यान होना चाहिए जितना कम है वो 25 में से माइनस होगा, 25 में से माइनस होगा, और जितना वैल्यू हमने माइनस किया है उसी का स्क्वायर हमें आगे लिखना होगा। तो 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, प्रोसेस इतना ही है, आप लोग ध्यान रखें, स्टेप बाय स्टेप चलते रहें। 68 को यदि हम ध्यान से देखें तो आप बोलोगे सर ये 50 से 18 ज्यादा है, तो हमें इस 18 को 25 में ऐड करना होगा, और जितना आपने ऐड किया है उसी का हमें स्क्वायर भी लिखना होगा। तो 18 का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए 324 या 324। अब आप ध्यान रखें, मैंने बोला 3 अंक कहीं भी आ जाएंगे तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को यूज करना है, तो हमने 2 अंकों को यूज कर लिया, और जो बच गया उसको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, हासिल के रूप में प्लस कर देंगे। तो देखिए 25 में से यदि 14 निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा 11। 25 में से यदि 14 निकल जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा भाई 11, और 11 में एक ये कैरी फॉरवर्ड होगा, जुड़ जाएगा। तो 11 में एक यदि मैं जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा भाई 1296, 1296। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। यहां पर आइए, मैंने आपसे बोला यहां पर भी मेरे पास में 3 अंकों की संख्या है 324। काम में मुझे कितने लेने हैं? आप बोलेंगे सर 2 अंकों को यूज करो, तो हमने कर लिया 24 को यूज। अब मैं आपसे पूछूं बचे हुए 3 का मैं क्या करूंगा, तो आप बोलोगे सर आगे क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा या हासिल के रूप में प्लस हो जाएगा। तो जरा ध्यान से सुनिए, 25 और 18 कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर 25 और 18 43 हो जाएगा, और 43 में यदि मैं 3 को जोड़ दूंगा तो क्या मेरा आंसर 4624 आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं चीजें समझ पा रहे होंगे भाई। बड़ा आसान सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। तो जल्दी से इन दोनों एग्जांपल का फिर से नोट करो, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। जल्दी से आप नोट करें।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं 26 से 50 और 51 से 75। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना दो तीन चीजों का विशेष ध्यान रखें। एक कौन सा, दोनों के लिए बेस हमेशा 50 होगा। तो आप बोलोगे सर एक नंबर तो 50 से कम हो सकता है और दूसरा 50 से ज्यादा हो सकता है। यहां से आपके पहला स्टेप शुरू होगा। दिया गया नंबर 50 से जितना कम है उसको 25 में से माइनस कर दो और जितना आपने माइनस किया है उसका स्क्वायर लिख दो। ध्यान रखें जो भी नंबर आपको दिया है वो 50 से जितना ज्यादा है उसको 25 में आप प्लस कर दो और जितना आपने प्लस किया है उसी का स्क्वायर लिख दो। और ध्यान रखें स्क्वायर हमेशा आपको कितने अंकों का यूज करना होगा, 2 डिजिट या 2 अंकों का। तो उम्मीद करता हूं सभी चीजें आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो जाते जाते आज के लिए फिर बोलूंगा कि यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यों? क्योंकि आने वाले कुछ वीडियोस में आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स और देने वाला हूं जो आपके बेसिक कैलकुलेशन में यूज होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।